आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परम दुख मृत्यु नहीं है, जीते जी मार देना वो परम दुख है। तो जो आप मरने के बाद में कोई आपको दुख नहीं होता है, लेकिन जिंदे जी जो आपको दुख होता है, जो आपके पास कोई ज्ञान या पैसा या किसी प्रकार का आपके पास कोई तजुर्बा या कुछ रहता है, तो आप अगर उसको जीते जी नहीं इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत दुख लगता है। क्योंकि आप अगर कोई बनना चाहते हो, कुछ आप इंजीनियर डॉक्टर जो कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप बनकर वो काम नहीं किया तो करने में फ़ायदा क्या है? नो यूज़ डूइंग इट। तो करने में उसमें कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास कोई भी चीज़, धन हो चाहे कुछ भी हो, होते हुए उसको अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया, सो इज़ नो यूज़ गेटिंग इट। कोई फ़ायदा नहीं होगा तुमको लाने के लिए। लेकर तुम क्या करोगे? कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इफ़ यू हैव इट यूज़ इट, इफ़ यू डोंट यूज़ इट यू लूज़ इट, सिंपल एज दैट। ये आज का जो टॉपिक है यही है। परम दुख जो है ना, वो मृत्यु के बाद नहीं होता। परम दुख जो होता है वो जीते जी जो आपको दुख देखना पड़ता है, वो परम दुख होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है ना, जो जैसे ना, अभी अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आदमी के जो एक राइट हैंड होता है, एक लेफ्ट हैंड होता है। जब आप पैदा होते हैं तो कोई राइट हैंड ही होता है, कोई लेफ्ट हैंड होता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि बचपन में तो जब पैदा होते हो, आप बच्चे होते हो, तुमको कुछ नहीं मालूम होता। जब आगे चलते हो तुम राइट हैंड से लिखते हो या लेफ्ट हैंड से लिखते हो। अगर तुम लेफ्ट हैंड से लिखते हो तो लेफ्ट हैंड ताकतवर निकलेगा, राइट हैंड से लिखते हो तो राइट हैंड ताकतवर निकलेगा। लेकिन जो हमारा, अगर राइट हैंड से करते हैं, हमारा लेफ्ट साइड, इंसान का जो लेफ्ट साइड वो हमेशा वीक रहता है। ये वीक रहता है शरीर में, ये ख्याल रखना। अगर आप राइट हैंडी हो तो वीक रहेगा लेफ्ट हैंडी, लेफ्ट साइड। तो ये आप, क्योंकि वो क्यों लूज रहेगा? क्योंकि आप राइट हैंडी हो और लेफ्ट हैंड आप कम यूज़ करते हो। जो चीज़ आप कम यूज़ करते हो उसका जो पावर है ना वो लूज होता है, उसका पावर ख़त्म हो जाता है, होने लगता है। जैसे ना आप फील वीक इन द हैंड, बिकॉज वो आपको कुछ करता नहीं है लेकिन उतना ताकत नहीं करा। जैसे ना, मान लिया जाए गाड़ी में टायर लगा हुआ है, दो टायर नया लगा दिया, दो टायर पुराना लगा दिया, तो अगर जो घिसेगा पुराना टायर तो पहले फटेगा ना, नया टायर थोड़ा फटेगा। इसी तरह से जब अगर चेंज करना है तो चारों चेंज करो, नहीं करना है तो ना ही करो। ठीक है ना? ये बात मैं कहता हूँ। तो आगे चलते हैं। मैं आपको ये एग्जांपल है ना, जैसे आपके पास कोई टैलेंट है, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ टैलेंट एंड इफ यू डोंट यूज द टैलेंट, यू गोना लूज इट, यू गोना फॉरगेट इट वन डे एंड यू गोना डाई। सो इट गोज नो यूज। उसको कोई फायदा नहीं है आपके पास रखने के लिए। आपको कोई कुछ मिलेगा नहीं, कोई लाभ नहीं मिलेगा। इतना दिन मेहनत किया, जिंदगी भर मेहनत किया, अगर उसको वक्त पर उसको यूज नहीं किया तो फिर पैसा गठरी में बांध के घर में रखने से इन्वेस्ट नहीं होता है, उसको इन्वेस्ट किया जाता है। पैसा बैंक में रखने से इन्वेस्ट नहीं होता, उसको इन्वेस्ट किया जाता है। मैं इस पर आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, आप सुने उस कहानी को और फिर आप सोचिए कि मैं क्या बोलता हूँ। एक समय एक राजा था। राजा के पास 3 नौकर थे। राजा ने बोला, मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ 1 साल के लिए, मैं 1 साल में वापस आ जाऊँगा। जब वापस आऊँगा तो फिर मैं तुमको बात करूँगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज़ दूंगा जो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या करते हो। तो राजा ने क्या किया, जो उसका एक नौकर को बुलाया, उसको बोला, मैं तुमको 5 मुद्रिका देता हूँ, यानी कि सोने के मोहर जो है ना उसको मैं देता हूँ, ये लो तुम 5। दूसरा को उसने 3 दिया, तीसरा को उसने 1 दिया। ठीक ना? तो जो 1 था, जब राजा चले गया तो 1 जो था उसने क्या किया, उसने वो मोहर को मिट्टी खोद के उसमें गाड़ दिया। ठीक ना? जब उसमें गाड़ दिया, वो बोला राजा जब वापस आएगा तो ये मैं उसको दूंगा,
नहीं तो वो बोलेगा तुमने तो इसको गायब कर दिया, क्या फायदा तेरे को देने के लिए, ठीक है ना। तो जब राजा वापस 1 साल बाद मुड़कर आया तो उसने आकर जिसको 5 दिया था उससे पूछा, तुमको मैंने 5 दिया था, तुमने क्या किया है, क्या उन्नति तुमने किया है। तो जो जो 5 लिया था वो कहता था मैंने तो इसको गलाकर बनाकर बेचकर मैंने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो 5 को मैं 10 बना दिया हूँ। तो राजा बोलता अच्छा ठीक है। तो फिर जो दूसरा था उससे पूछा, तुमको 3 दिया था, तुमने क्या किया। वो कहता मैं तो इन्वेस्ट करके इसको 5, 3 की जगह 5 बना दिया। जो पहला था उससे पूछा तुमने क्या किया। तो उसने कहा ये महाराज मेरे पास हाथ में है, तुमने 1 देकर गया था, मैं तेरे को 1 ही दे रहा हूँ। तो राजा ने क्या जवाब दिया उसको, कहता जो 10, जिसको 5 दिया था उसने 10 बनाया, और जिसको 1 दिया था उसने 1 ही रखा। जिसने 10 बनाया था उसको सभी दे दो, और जिसने 1 बनाया था उसको कुछ भी नहीं दो। तो आप यहाँ समझ गए होंगे ना, जो 5 वाला था उसने 10 बनाया और 1 वाला 1 ऐसे ही रख के रह गया, तो उसका वैल्यू नहीं है। राजा बोलता है इसका तो कोई फायदा नहीं देने को, ये तो कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जो 10 वाला था उसने 10 बनाया था, राजा बोलता है इसको दे दो, ये और पैसा बनाएगा, ठीक ना। सो सेम स्टोरी अप्लाइज हियर। अगर तुम रख कर उसको इन्वेस्ट नहीं करते हो, ज्ञान को रख कर अगर तुम अपना मन में घूमते रहते हो, ज्ञान किसी को देते नहीं हो, तो उसका किसको पता चलेगा कि दुनिया में क्या होते हैं, ठीक ना। ज्ञान दो, पैसा से इन्वेस्ट करो, जो भी कुछ तुम्हारे पास नॉलेज है उस दो आदमियों को दो, और उससे तुम्हारा उन्नति होगा, तुम आगे बढ़ोगे। इफ यू डू इट यू गेट इट, इफ यू डोंट डू इट यू डोंट गेट इट, ठीक ना। नॉट इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू डूइंग, ये जरूरी नहीं है तुम क्या करते हो। इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू डूइंग, इट इज इम्पोर्टेंट व्हाट यू कैन डू। ये जरूरी है कि तुम क्या कर सकते हो। करने का बात नहीं मैं कर रहा हूँ, तुम करना जो भी कुछ तुम कर सकते हो, तुम्हारा अमानत है, तुम जो भी कुछ कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टिंग टू मेक द मनी तुम ये कर सकते हो। जो तुम कर सकते हो वो तुम करते नहीं हो, जो तुमको नहीं करना वो तुम करते हो, ठीक ना। इसलिए लोग गोइंग डाउन, नीचे जा रहे हैं। वो बोलते हैं हमारा पैसा खर्च हो जाएगा यार, मर जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, जब तुम अपना दिल से वो भ्रम निकाल दो ना, अगर तुम इन्वेस्ट करोगे लोग तुम्हारे ऊपर पैसा लगाएंगे। अगर तुम्हारे पास बोलने का दम है, तुम्हारे पास बोलने का सही तरीका है, समझाने का सही तरीका है, लोग तुम्हारे ऊपर पैसा फेंकेंगे, बोलेंगे हाँ ये आदमी बोलने लायक है, इसको ले आओ हमारे कंपनी में और हमारे वर्कर्स को समझाए, तो इसको आगे बढ़ने के तजुर्बा देवे कि क्या करना है, आगे कैसे चलना है। तो मालिक को पता चलेगा कि ये आदमी मेरे काम के लिए, कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है, तो वो आपको डबल पैसा देगा, ठीक ना। सो दिस इज द वे यू पुल द पीपल टुवर्ड्स यू, लोगों को आकर्षित करना, आकर्षित करना, पुल योर। अगर तुमने अटेंशन अपने तरफ बढ़ाया तो तुम्हारा कीमत विल फ्लाई इन द एयर, ऊपर की तरफ जाएगा ना। मैं एक छोटा सा कहानी और बता देता हूँ तुमको। भगवान कृष्ण और अर्जुन एक बार पतंग उड़ाने गए थे। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण को पूछा कि माधव ये पतंग ऊपर उड़ रहा है, अगर मैं ये डोरा काट दूंगा ना तो ये पतंग नीचे आएगा। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा उसको बोला पतंग मुझे दे दो। तो उसने पतंग दे दिया। तो वो भगवान बने उस पतंग को डोरा काट दिया, वो पतंग गिरते नीचे आया। तो अर्जुन को उसने बोला तुम समझो अभी मैं तुझको क्या दिखा रहा हूँ। कहता था अगर तुम डोरा पकड़ के रखते तो तुम हमेशा ऊपर रहोगे हवा में, और अगर डोरा छोड़ दोगे या काट दोगे ना तो तुम इसी तरह नीचे जमीन पर गिरोगे, तुमको कोई पूछेगा नहीं। तो हमेशा परमात्मा का पैर पकड़े रहो, वो तुमको ऊपर हवा में उड़ाता रहेगा। किसी पर तो भरोसा करना पड़ेगा ना, इंसान पर भरोसा करने का तुझे फायदा नहीं मिलेगा। जो तुमको मदद करता है वही वह मदद करता, उस पर भरोसा करो, तुमको फायदा मिलेगा। वो बोलता उसने दिखाया अर्जुन को कि अगर उससे छोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या फायदा होगा, तुमको क्या लाभ होगा, ठीक ना। तो चलते आगे है, इसको कहते हैं व्हाट इज इम्पोर्टेंट यू कैन डूइंग, व्हाट इज इम्पोर्टेंट यू कांट डू इन ग्रोथ, ठीक ना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन इंग्लिश लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ यूज, लॉ यूज करने का कानून क्या है।
अगर मान लिया जाए आपके पास आज का दिन 24 आवर्स है, आज का दिन और रात, आपने एक्सक्यूज लगा दिया कि आज नहीं मैं नहीं काम करूंगा, अपना काम पे फोन कर दिया कि सॉरी आई एम सिक, झूठ के कि हम आज काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम बीमार नहीं हो, कुछ नहीं हो, लेकिन तुम लेजी हो, तुम काम नहीं करना चाहते हो, तुमको आज दिल नहीं करता काम करने के, वो 24 घंटा तुम्हारा जो है इज डेड, इज गॉन, इज नॉट गोना कम बैक। वो तुमको तुम्हारा लाइफ का 24 घंटा इज वेस्ट, नथिंग यू मेड, नथिंग यू लर्न, नथिंग यू डिड। सो यू गॉट टू रिमेंबर दिस। यहाँ पर तुझे याद करना पड़ी, ये 24 घंटा के लिए तुझे भगवान भी फ्री नहीं देगा। ही वोंट फॉरगिव यू बिकॉज यू मेक मिस्टेक टू लूज दैट टाइम। तुमको कोई पैसा नहीं देगा, और नोबडी गिव यू वेजेस इफ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड। तुम खुद के लिए भी अपना कुछ नहीं बनाया हो, ठीक ना। तो आगे चलते एक छोटा सा और बात बता देता हूं मैं। अभी मान लिया जाए हमारे पास 2 हाथ परमात्मा ने दिया है, ठीक ना, सही सलामत है। अभी अगर आप इस हाथ को ऐसे कर लो, ऐसे करके, और यहाँ पर टेप लपेट दो या कपड़े बांध दो, अगर उसको 20 मिनट या आधा घंटा बांध कर रखो, फिर उसको खोलोगे आपको दर्द होगा, ठीक ना। फिर उसको अगर आप ऐसे करके उसको 24 घंटा बांध दो, तो जब आप उसको खोलोगे तो आपको और ज़्यादा दर्द होगा, ठीक ना। तो उसके बाद में अगर ये हाथ हम 6 महीने के लिए टेप लगा के बांध दे और उसको खोले ही नहीं, 6 महीने के बाद उसका क्या होगा, यूजलेस, उसमें उतना दम ही नहीं रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो सीधे नहीं होगा, ठीक ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। जो मृत्यु से पहले मर गया, वो मृत्यु जीते जी जो मारा गया ना, जीते जी जो मारा गया, इसी हाथ के तरह वो होता है, ठीक ना। आज का जो टॉपिक था, उस टॉपिक पर मैंने बात किया। इफ यू हैव इट, यूज इट, इफ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट। ये आज का हमारा टॉपिक था। तो मुझे उम्मीद है जो भी आप सुन रहे हो आज के टॉपिक पर, अगर कुछ गलत रहा तो यू कैन कमेंट, यू कैन लेट मी नो, आई कैन डू सम इम्प्रूवमेंट। सो सभी को मैं वेलकम करता हूँ, एंड लेट मी नो, सो आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी कैन मीट। थैंक यू।